वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप की पूरी ये सीरीज। तो हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 28 है। तो इस वीडियो से अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्योंकि इससे पहले 27 वीडियोस हमारे इसी चैप्टर की बन चुकी हैं जो थी रिटायरमेंट से रिलेटेड। तो अब जो हमारा को टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सी बात, देखो, डेथ जब भी किसी पार्टनर की होती है तो डेथ के टाइम पर जो उस पर्सन का, उस पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमको पेमेंट जो भी करनी होती है हम उसी को करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसको तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट किसको करेंगे हम? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो सिंपल सी बात, जैसे हम किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वैसे ही अकाउंट अब हमको मेंटेन करने हैं किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर। तो डेथ के टाइम पर सिंपल सी बात, वो पार्टनर तो चला गया, उसकी तो डेथ हो गई, उसकी जगह पे कौन आएगा? उसका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को आप कह लीजिए कि उसका उत्तराधिकारी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करते हैं। तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या क्या क्लेम हमारे ऊपर कर सकता है, या ये कह लीजिए कि वो हमसे क्या क्या डिमांड कर सकता है, हमको फ्लोइंग एडजस्टमेंट करनी होती है। सिंपल सी बात, जब कोई पार्टनर डेथ होता है तो हम सबसे पहले उसका क्रेडिट बैलेंस चेक करते हैं कि उसका क्रेडिट बैलेंस कितना रखा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस है चाहे वो डेबिट बैलेंस है। तो मान लीजिए हम उसका क्रेडिट बैलेंस चेक करेंगे कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस उसका कितना है, तो वो उसकी कैपिटल में हम क्रेडिट कर देते हैं। जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, एक बार तो हमको उसी का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो जिस पार्टनर की डेथ होगी हम उसी का कैपिटल अकाउंट रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी कैपिटल देखते हैं, क्रेडिट में कितनी रखी हुई है। फर्म में अगर गुडविल इंक्रीज हुई है तो गुडविल के इंक्रीज होने के अंदर उसका कितना हिस्सा है, उसको हमने क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कि नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की बात है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हम टॉपिक को स्टडी करेंगे। फिर हमको देखना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है रीवैल्यूएशन पे, क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेफिनेटली हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होता है। एसेट में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज के कितने ऊपर इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लसेस, अगर वो उन्होंने अब तक डिवाइड नहीं किए थे तो उसके अंदर भी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना पार्ट उसके अंदर होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस पार्टनर की डेथ तक का, डेथ की डेट तक का जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर भी हमको हिस्सा देना होता है। देखो, रिटायरमेंट तो वो कोई भी पर्सन एक फिक्स डेट पे ले सकता है कि रिटायरमेंट चलो मेरे को 31 मार्च को होना है। आपने रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट के टाइम तक का आपको प्रॉफिट अच्छे से पता है, आप कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखते हो, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होता है, पार्टनर पहले से नोटिस देके रखता है कि मेरे को 31 डेट को रिटायरमेंट लेनी है। प्रॉफिट आपने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब इस केस में क्या हुआ, पार्टनर की डेथ सडन हो गई। तो पार्टनर की डेथ हो गई मान लो 12 जून को, तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक का प्रॉफिट भी कैलकुलेट अब हमको स्पेशल वे में करना होगा। तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके उस पार्टनर का उसके शेयर के अकॉर्डिंग कितना हिस्सा है उस प्रॉफिट को भी हमें उसे पे करना होता है। तो ये सारी बातें, ये सारी एडजस्टमेंट हमको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है। इसी तरह से ये वाली एडजस्टमेंट हमको उसके कैपिटल में क्या करनी होगी, डेबिट। क्या ड्राइंग कितना है, उसने ड्राइंग कितनी की हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस अगर हुआ तो लॉस के अंदर उसका शेयर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, कभी कभी कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स ने डिवाइड नहीं किए होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो उसके अंदर भी उसका शेयर देखेंगे, उसका शेयर कितना है। अगर फर्म की गुडविल के अंदर रिडक्शन हुई है तो रिडक्शन के अंदर उसका कितना शेयर है वो भी हम उसकी कैपिटल में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहां तक अभी हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया कि किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर हमको जो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं वो वैसे ही मेंटेन होते हैं जैसे रिटायरमेंट के टाइम पर होते हैं। पर डेथ देखो कभी भी सडन हो सकती है, तो रिटायरमेंट की जगह पर अभी ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ का, डेथ कभी भी हो सकती है। तो हमको क्या करना होता है, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये फिट करना होता है
और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके ही कैपिटल अकाउंट में हमको डेबिट में ये फिट करना होता है। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक बारी कैपिटल अकाउंट हम पूरा का पूरा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया उसका अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। किसके? उसका एग्जीक्यूटर बोले तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसकी जगह पर सारा प्रॉफिट और लॉस की डिमांड करने की मांग आपसे कर सकता है। तो जितना भी आपने पहले बनाया कैपिटल का अकाउंट, उसी पार्टनर का बनाना है सबसे पहले आपको, जिसकी डेथ हुई है। उसके बाद जो भी बैलेंस निकलेगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना होता है। अब एग्जीक्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूटर आपसे 6% इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जांपल डेथ हुई मान लो 1 जून को, 1 जून के बाद मान लो आपने उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को आपने पेमेंट किया 3 महीने के बाद, तो 3 महीने तक का आपको उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा। या अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, क्या ले सकता है, जितना अमाउंट आपने उस पार्टनर का यूज किया है, उस एग्जीक्यूटर का यूज किया है, तो उसके बदले में आपने जितना प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट भी उसका एग्जीक्यूटर आपसे ले सकता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर की जिसकी डेथ हो रही है हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट रेडी करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब एग्जीक्यूटर को अगर आप हाथों हाथ पेमेंट कर देते हो डेथ के दिन ही तो ठीक है। अगर आपने उसी डेट को पेमेंट नहीं की तो डेथ की डेट से लेकर जिस डेट को आपने पेमेंट की तब तक आपको 6% का इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इस वीडियो के अंदर है वो क्या है पता है आपको, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक बार पूरा का पूरा बाकी का रफ कर रहा हूं, सिर्फ ये टॉपिक जो है हमको एक बार बहुत ध्यान से समझना है। अभी क्या है ये, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की हमारे पास दो टेक्निक होती है। वो टेक्निक कौन डिसाइड करता है, पार्टनर्स। पहली टेक्निक है टाइम बेस, दूसरी टेक्निक है सेल बेस। क्योंकि मान लो हमने अकाउंट क्लोज किए थे 31 मार्च 2020 को, पार्टनर की डेथ हो गई मान लो जून 15 2020 को, तो इस 2.5 महीने का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो पिछले वाले साल के प्रॉफिट के बेस पर, या पिछले वाली साल की सेल प्लस उसके ऊपर हुए प्रॉफिट के बेस पर। तो हमको ये जो उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करना है, इसकी प्रॉपर टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल टॉपिक्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।